Let's welcome to the next video of the chapter Political Parties. In the previous video, we discussed about the political parties, that what is political party, to whom we call the party. What is the requirement of the political party? Why do we need political party? What are the components of political party? All this we discussed in our previous video. In this video, we will discuss a very important question of this chapter, that is, what are the functions of political parties? Political parties क्या काम करती हैं? Don't look at the video board की तरफ मत देखिए, just अपने आप बताइए कहीं और से यूज किए बिना कि political parties क्या फंक्शन करती है, क्या काम करती है? बताइए, आप बताइए क्या काम करती है political parties? पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती है। पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन का टाइम होता है तो हमारे पास आती है, हमसे अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स डिस्कस करती है। अगर वो इलेक्शन में जीत जाती है तो वो गवर्नमेंट बनाती है, अगर वो हार जाती है तो वो अपोजिशन में बैठती है। जब वो लोगों से कंपेनिंग के लिए आती है, लोगों से मिलती है, तो जब वो उनके साथ डिस्कशन करती है तो वो कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स उनके साथ डिस्कस करती है। तो जब उनकी गवर्नमेंट बन जाती है तो वो उन प्रोग्राम्स के बेसिस पे लॉ बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है। दीज आर द फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विच वी डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक। कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन लड़ने के बाद जीतने के बाद वो गवर्नमेंट बनाती है, हार जाती तो अपोजिशन में बैठती है। इलेक्शन के लिए खड़े होने के टाइम वो लोगों से आके कंटेस्टिंग करती है, लोगों से अपने कंपेनिंग के पीरियड में वो उनसे अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स डिस्क्राइब करती है। वो जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम डिस्क्राइब करते हैं उनके बेसिस पे वो लॉज बनाती और भी बहुत सारे। सो वी ऑल डिस्कस ऑल दिस पॉइंट इन दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर, a very important question, and it is very easy where you can score a full marks. So basically there are 7 functions of political parties. We will discuss one by one. First one is the contest election. Normally in political parties normally क्या होता है कि जो हमारे parties होती है वो हमारे कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं। वो जो कैंडिडेट्स इलेक्ट किए जाते हैं उनके बीच में एक कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन में जिस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को जितनी ज्यादा वोट मिलती है वो विनर डिक्लेयर हो जाता है। बट नॉर्मली कि किस कैंडिडेट को हम डिप्यूट करेंगे, कि कौन सा कैंडिडेट किस पार्टी से, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ेगा, इसका डिसीजन कौन करता है कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा। इसके ऊपर डिफरेंसेस है। In some countries like USA, members and supporters of a party, जो पार्टी के members और supporters हैं, वो अपने कैंडिडेट्स को चुनते हैं। But इंडिया में क्या होता है? But in India, the party leaders, जो हमारे पार्टी के लीडर्स होते हैं, the leaders of the party choose his candidate. जो पार्टी के लीडर होते हैं वो चुनते हैं कि हमारे किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा। This is the first function of the political party. Second, put forward policies and programs. जब हमारे कैंडिडेट्स अपने कंपेनिंग के कंसर्न्स में आपसे आके मिलते हैं या वो कहीं पे भी स्पीचेस एड्रेसेस करते हैं, लोगों से वो फेस टू फेस आते हैं, तब वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जितनी भी पॉलिसीज हैं जितनी भी पॉलिसी है वो इनसे डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए कोई कैंडिडेट मुझसे मेरा वोट के लिए कहता है कि भाई इलेक्शन है और आप हमें वोट दीजिएगा, मैं आपको वोट क्यों दूं? ऐसे क्या स्पेशल बातें हैं कि आपकी पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बेटर है, तो वो हमें बताएंगे कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो ये पॉलिसीज है। अगर हमारी पार्टी जीत जाएगी तो हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। वो अपनी पॉलिसीज जो है वो हमसे डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ हमें हमारे एरिया में या हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं
पार्टीज हैं वो लॉज बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। जब हमने जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स डिस्कस की थी एट द टाइम ऑफ कैंपेनिंग, तो वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो हमारी कंट्री के मेन इश्यूज होते हैं उन्हें पार्लियामेंट में, उन्हें लेजिस्लेटिव में डिस्कस किए जाते हैं, उन पे डिबेट होती है और डिबेट होने के बाद जिसके फेवर में पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, उनमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस करने होते हैं तो वो चेंजेस किए जाते हैं और उनके ऊपर जब डिबेट होती है तो लेजिस्लेचर में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास वो साइन होने के लिए चले जाते हैं, तो वो उसके ऊपर लॉ बनाती है। कौन बनाती है? इसमें जो मेन रोल है, जो लीडिंग रोल है, वो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का ही है। नॉर्मली जो पॉलिटिकल पार्टी के जिसके मेंबर्स जाते हैं उसमें ज्यादा होते हैं, उसी में ही वो लॉ बन जाता है। नेक्स्ट वन इज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। अब इलेक्शन हो गया, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, उन्होंने हमारे कैंडिडेट्स को चुन लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन कौन खड़ा होगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट मिलने के बाद वो जाते हैं लोगों से अपने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम डिस्कस होने के बाद इलेक्शन कंडक्ट हो जाता है। इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद अगर हमारी पार्टी जीत जाती है तो उसके बाद वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है और उसके बाद चलाती है। अब इसमें हम अपने पार्टीज कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम अपने लीडर्स चुनते हैं कि हमारे लीडर कौन होगा। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस देयर वर द 3 कंपोनेंट्स, the leaders, the active members and the followers. Then we recruit our leader कि हमारी इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो कौन होंगे, जो मेन लीडर्स हैं वो कौन होंगे। हम सबसे पहले अपने लीडर्स को चुनते हैं। लीडर्स को चुनने के बाद उन्हें हम ट्रेन करते हैं कि उनके साथ कौन कौन सी पॉलिसीज कैसे बननी है, कैसे वर्क करना है। उसके बाद हम अपने मिनिस्टर्स बनाते हैं जो हमारे जैसे हमारे लीडर चाहते हैं उनके बेसिस पे, ताकि वो फंक्शन कर सके, काम कर सके, या उनकी जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स है अपनी पार्टी को, अपनी गवर्नमेंट को चलाने के, उस हिसाब से वो फंक्शनिंग कर सके। द नेक्स्ट वन इज, अगर इलेक्शन में हमारी पार्टी हार जाती है तो क्या उसका कोई रोल नहीं होगा? नहीं। अगर इलेक्शन में हमारी पार्टी हार जाती है तो उसका रोल होता है अपोजिशन का, इन द रोल ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन में क्या होता है? अपोजिशन में जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है, यानी कि जो पार्टी जीत कर आई है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो उनकी प्रोग्राम्स को क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिसाइज फोर्सफुली नहीं, उनकी जितनी भी फंक्शनिंग है उसमें वो शॉर्ट कमिंग्स निकालता है फॉर द फेलियर और द रॉन्ग पॉलिसीज, और जितनी भी गवर्नमेंट के काम होते हैं उनके ऊपर वो एक आई रखता है, एक चेक करता है, उनको कंट्रोल करता है, ताकि क्यों वो क्रिटिसाइज कर रहा है, क्यों उसमें वो शॉर्ट कमिंग्स निकाल रहा है। इसका जो बेसिक पर्पस है, उसका बेसिक पर्पस ये है कि ताकि हमारी डेमोक्रेसी में कोई भी रॉन्ग प्रैक्टिस इंप्लीमेंट ना हो जाए, तो उस रॉन्ग प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर कंटिन्यूस एक आई चेक रखा जाता है, ताकि उसकी जो फंक्शनिंग है वो बेस्ट प्रेजेंट हो सके, हमारे कंट्री के जो सिटीजन है उसको बेस्ट पॉलिसीज प्रोवाइड हो सके। सो द रोल ऑफ अपोजिशन, द पार्टी कुड नॉट गेट मेजॉरिटी फ्रॉम द opposition, they form opposition, they criticize the government for failure or the wrong policies and keep check on that, और उनके ऊपर वो कंट्रोल रखता है। The next function is shape the public opinion. Shape the public opinion का मतलब कि जब हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज आकर हमारे सामने इलेक्शन से पहले
इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट। वह अलग अलग मूवमेंट चला के या अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स बना के गवर्नमेंट के सामने जो पब्लिक व्यूज है, पब्लिक ओपिनियन है, उन्हें लेकर आते हैं।